वेलकम टू ऑल एग्जाम जीके बाय सिपू। भारत की स्वतंत्रता के नायक महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही सत्य और अहिंसा का स्मरण होता है। यह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो किसी दूसरे को सलाह देने से पहले उसका प्रयोग स्वयं पर करते थे, जिन्होंने बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार के समर्थक थे और इसे अपने जीवन में एक सिद्धांत की तरह मानते थे। उनके संपूर्ण जीवन में उनके इसी विचार की छवि प्रतिबिंबित होती है। इसी प्रकार अनेक कारणों से उन्हें 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। मित्रों, आइए इस वीडियो के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित उन सभी बातों को जानते हैं जिसके कारण वह राष्ट्रपिता कहलाए। 1869 हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था तथा इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। ब्रिटिश शासन के दौरान इनके पिता पोरबंदर, राजकोट व बांकानेर के दीवान रहे। महात्मा गांधी जी का असली नाम मोहनदास था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, जिसके कारण इनका नाम पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी जिसका गांधी जी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और उनका अनुसरण अपने पूरे जीवन काल में किया। गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुई थी। गांधी जी ने इनका नाम छोटा करके कस्तूरबा रख दिया और बाद में लोग उन्हें प्यार से बा कहने लगे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। कस्तूरबा गांधी शादी से पहले तक अनपढ़ थीं। विवाह के उपरांत गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। कस्तूरबा गांधी एक आदर्श पत्नी थी जिन्होंने गांधी जी के प्रत्येक कार्य में उनका साथ दिया। वर्ष 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, परंतु कुछ समय पश्चात उनका निधन हो गया और इसी वर्ष इनके पिताजी का भी निधन हो गया। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात इनके पिता स्थानांतरण राजकोट हो जाने के कारण गांधी जी ने अग्रिम शिक्षा राजकोट से प्राप्त की। गांधी जी ने वर्ष 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, परंतु घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट आए। गांधी जी 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। यहाँ आने के बाद इन्होंने पढ़ाई को गंभीरता से लिया और मन लगाकर अध्ययन करने लगे। इंग्लैंड में गांधी जी का शुरुआती जीवन समस्याओं से भरा हुआ था। उन्हें अपने खान पान और पहनावे के कारण कई बार शर्मिंदा होना पड़ा, किंतु उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपनी मां को दिए हुए वचन का पालन किया। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। यहाँ इनकी मुलाकात थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ लोगों से हुई जिन्होंने गांधी जी को भगवत गीता पढ़ने को दी। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 वर्षों तक रहकर अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी की और 1891 में ये भारत वापस लौट आए। दक्षिण अफ्रीका स्थित एक कंपनी ने उन्हें कानूनी सलाहकार के पद हेतु प्रस्ताव दिया। गांधी जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर अफ्रीका चले गए। वहां पर वह 20 वर्षों तक रहे। अफ्रीका में रहकर गांधी जी को रंग भेद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब एक बार उन्हें ट्रेन के स्पेशल कंपार्टमेंट में बैठने पर नीचे उतार दिया गया था। इस प्रकार अन्याय और रंग भेद ने गांधी जी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने उसी क्षण इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लिया। उसके पश्चात गांधी जी ने अफ्रीका में होने वाले रंग भेद का विरोध करना आरंभ कर दिया। विरोध करने पे उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु वह पीछे नहीं हटे बल्कि अफ्रीका में रहने वाले भारतवासियों को सम्मान दिलाने के लिए और सक्रिय हो गए। वहां पर लोगों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध अवज्ञा आंदोलन भी चलाया, जो कि अपने काफी सफल हुआ। गांधी जी वर्ष 1915 में 46 वर्ष की आयु में भारत वापस लौट आए और भारत की स्थिति को जानने हेतु अध्ययन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने 1 वर्ष बिना किसी आंदोलन के व्यतीत किया।
उन्होंने इस समय में भारत की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत का भ्रमण किया। वर्ष 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया। फरवरी 1916 में गांधी जी ने पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंच पर भाषण दिया। इस भाषण की चर्चा पूरे भारत में हुई। गांधी जी को सबसे अधिक लोकप्रियता चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में प्राप्त हुई। चंपारण और खेड़ा में जमींदार अंग्रेजी हुकूमत का संरक्षण होने के कारण वह निर्धन और गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे। किसानों के साथ होने वाले शोषण के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उस स्थान को छोड़ने का आदेश दिया गया। परंतु लाखों लोगों के सड़क पर आने से ब्रिटिश सरकार को उन्हें बिना किसी शर्त पर छोड़ना पड़ा। चंपारण एवं खेड़ा के सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने गरीब किसानों को जमींदारों के जुर्म से मुक्ति दिलाई, जिससे आम लोगों के प्रति उनके निस्वार्थ सेवा भाव से लोगों के बीच उनकी एक अलग छवि बन गई। गांधी जी ने गरीब मजदूरों के बाद मुसलमानों द्वारा आरंभ किए गए खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा पद की पुनः स्थापित करने के लिए चलाया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन में सम्मिलित होकर हिंदू और मुस्लिम का विश्वास जीत लिया और यही महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन की नींव बना। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हो रहा था, जिसमें जनरल डायर नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने बिना किसी कारण निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिससे वहां उपस्थित 1000 से अधिक लोग मारे गए एवं 2000 से भी अधिक लोग घायल हुए, जिससे गांधी को बहुत बड़ा आघात लगा। इस तरह की घटना का विरोध करने के लिए भी गांधी जी ने शांति एवं अहिंसा का मार्ग चुना। इस घटना के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन आरंभ किया था। इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि इस आंदोलन में गांधी जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा था, परंतु देश के युवा कार्यकर्ताओं ने हड़तालों और तोड़फोड़ के माध्यम से इस आंदोलन को चलाते रहे। इस आंदोलन को दबाने में सरकार को 1 वर्ष से अधिक समय लगा था। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोसे और उनके सहयोगी गोपालदास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। इस वीडियो में हमने आपको महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बताया है। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम शाम को मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।